नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दरअसल अभी तक हम ये मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे थे और आज जो है मॉडल पेपर का सेक्शन बी और सेक्शन सी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है उसकी स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर जो है ना आपने दरअसल थोड़ा तवज्जो के साथ सुनना है। सेक्शन बी, अच्छा आज मैं पावर पॉइंट पे नहीं इतना काम कर रहा, आज मैं सिंपल काम कर रहा हूँ वर्ल्ड की फाइल पे ना। देखो ये क्या, सेक्शन बी 25 नंबर का है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन इन ऑल, दिस सेक्शन इन ऑल। टोटल 5 सवालात करने, दो सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 इनऑर्गेनिक में से करने और 2 ऑर्गेनिक में से करने, और एक सवाल इन दोनों में से कहीं से भी कर लेना है। तो पहले जरा मुआयना कर लेते हैं कि टोटल सवालात कितने इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में टोटल सवाल है 5, 6, 7, 6 क्वेश्चन है। 6 में थे 2 क्वेश्चन यहां से करने हैं और ऑर्गेनिक में भी 6 क्वेश्चन है। 6 में से 2 मतलब 4 क्वेश्चन की चॉइस है आपके पास। सही है, तो चॉइस बहुत ज्यादा आई हुई है आपके पास, तो पेपर मुश्किल नहीं है। और एक सवाल इन दोनों में से कहीं से भी करना होगा, तो एक सेक्शन में से 3 और एक सेक्शन में से 2। अबव 50% चॉइस मौजूद है, अबव 50%। अच्छा, जैसे कि मैं क्लास में भी मुसलसल ये बात कहता रहता था कि मुझसे ज्यादा आपको मेहनत करनी है। अब मैं इस पेपर का ओवरव्यू दे रहा हूं, आप लोगों ने इस पेपर को सॉल्व करना है और मुझे लाके चेक करवाना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की हेडिंग डाली, रिफर टू द लिस्ट गिवन कंपाउंड्स। ये कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए ABCD, स्पेसिफिक नेम डोलेमाइट, वाइट्राइट, ब्लू विट्रोलियर, पोटेशियम। अब राइट द फार्मूला ऑफ A एंड B। आपने सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लिखना है डोलोमाइट का और वाइट्राइट का। चैप्टर नंबर 2 में डोलोमाइट मिल जाएगा और चैप्टर नंबर 2 में ही वाइट्राइट मिल जाएगा, 3 में होगा। राइट द इक्वेशन व्हेन C इज हीटेड अप टू 230 डिग्री सेल्सियस। ब्लू विट्रोलियल जो आपको मिलेगा कॉपर सल्फेट, ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 5 में। जब बोलने जब कॉपर सल्फेट को 230 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ D। पोटेशियम चैप्टर नंबर 4 में होगा। एंड आल्सो राइट 2 यूज, उसके कोई इस्तेमाल लिखने। तो मतलब टोटल 3 फार्मूले लिखने हैं, लेकिन आप लोग ब्लू विट्रोलियर का भी फार्मूला, सबके फार्मूले याद करें और जैसा लिखा हुआ है वो करें। इसके अलावा जब इस सवाल को मेंटेन कर रहे हों तो जितने भी कॉमन नेम के फार्मूलाज आए हैं उसको एक सफ़े पे लिखने वाजे करके, ताकि आगे काम करने में आसानी हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, राइट द IUPAC ऑफ द फॉलोइंग। इसको मैं करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी प्लेस इन ग्रुप 1A एंड 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट 4 पॉइंट्स ऑफ ईच। हाइड्रोजन को हम क्यों नहीं प्लेस करते 1A और 7A में, सिर्फ और सिर्फ इसकी डिससिमिलैरिटीज लिखनी है। क्या लिखनी है, मिसफिट, डिससिमिलैरिटीज, कैन नॉट बी प्लेस, तीनों मायने एक ही है, सिमिलैरिटीज नहीं लिखनी। प्योरली रट्टे का सवाल है, इधर 2 लिखे हुए 1A एंड 7A, आप तीनों के 1A 4A 7A सिमिलैरिटीज भी याद करें और डिससिमिलैरिटी, ये एक सवाल पक्का आपका निकल जाएगा इंशाल्लाह। सही बेटा, चैप्टर नंबर 2 का है ये। चैप्टर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया था। इसमें सिर्फ ग्रुप को लिखना ही है क्योंकि लॉजिकल था, मैंने आपको डेमो दे दिए। जो रट्टे के सवाल आते हैं याद करने के वो हैं। डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम रॉक सॉल्ट ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। सोडियम को कैसे हासिल किया जाता है, एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है रॉक सॉल्ट में से, चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये बात मौजूद है। सोडियम क्लोराइड वाले में आप देखेंगे रॉक सॉल्ट में, तो वहां पे बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है। बहुत आसान सवाल है ये, इसको जरूर अटेम्प्ट करना है। व्हाट हैपन व्हेन, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये इक्वेशन आपने ढूंढ के लिखनी है। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद फास्फोरस, चैप्टर नंबर 4 में होगा नाइट्रिक एसिड के टॉपिक में। सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, चैप्टर नंबर 3 में है, मौजूद है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ट्रीटेड विद क्लोरीन, क्लोरीन चैप्टर नंबर 4 के अंदर मौजूद है, चैप्टर नंबर 4 में मौजूद है। और अल्मोनियम इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, चैप्टर नंबर 4 में मौजूद है। स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको ये बात कहूंगा कि इक्वेशन वाला सवाल फाइनल पेपर में अटेम्प्ट नहीं करिएगा।
अगर आप इस सवाल को छोड़ देंगे तो आपकी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, वरना इसमें छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं और चॉइस इतनी ज्यादा है कि हम कोई भी दूसरा सवाल आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे देखें भाई, इसको आप सवाल को ना करें तो ज्यादा अच्छा है, व्हाट हैपेंड व्हेन वाला। अगर आप इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे तो इसके अंदर गलती की गुंजाइश ज्यादा होती है। अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे भी टोटल 6 पार्ट हैं और 6 में से कोई 2 तो जरूर करने हैं और एक सवाल या तो इनऑर्गेनिक में से करना होगा या फिर ऑर्गेनिक में से करना होगा। तो इसको देख लेते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज चैप्टर नंबर 10, प्लास्टिसाइजर्स चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 है या 10 है, एरोमेटिसिटी चैप्टर नंबर 7, होमोलोगोसिस चैप्टर नंबर 6। अगर देखा जाए तो इन डेफिनेशन ज्यादातर वही रिपीटिशन पे लगी हुई होती हैं। तो एक डिफाइन द फॉलोइंग वाला सवाल में से आपकी 3 डेफिनेशंस आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ डिफाइन द पॉलीमराइजेशन, उसके बाद लिखा हुआ डिफाइन द पॉलीमराइजेशन। स्टूडेंट्स पे हम यहाँ पे थे कि डिफाइन द फॉलोइंग, तो ये मैंने बताया कि कौन कौन से चैप्टर्स की, और डिफाइन करना ज्यादा अच्छा है। इसकी अगर कोई बच्चा डेफिनेशंस लिख लेता है और याद कर लेता, तो पूरी किताब में मुश्किल 20 डेफिनेशंस होंगी। इसको याद कर लो, इसको इस सवाल को अटेम्प्ट करने की भरपूर कोशिश करें। उसके बाद डिफाइन द पॉलीमराइजेशन एंड आइसोमेरिज्म, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड एज आइसोमर्स एंड विच पेयर कंटेन पॉलीमर। इसमें से वो कौन से कंपाउंड है जो आइसोमर है और कौन से जो पॉलीमर है, ये हमने बात कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 से बिलोंग करता, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके नीचे देखा जाए तो एक सवाल है, सवाल नंबर 9 है, हाउ कैन वी प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, एनी 4 इक्वेशंस है। और आपसे इक्वेशन से बड़ी तफसीली बात हो चुकी है कि इथाइलिन ग्लाइकोल फ्रॉम इथीन, फिनाइल हाइड्रोजोन फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड, व्हाइट सॉलिड फ्रॉम एसिटाइलाइड, इथीन फ्रॉम क्लोरोमीथेन, इथीन फ्रॉम इथेन। बज़ाहिर ये जो शुरू वाली है इथाइलिन ग्लाइकोल फ्रॉम इथीन, ये चैप्टर नंबर 9 में नहीं, चैप्टर नंबर 7 में होगी। फिनाइल हाइड्रोजोन फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड चैप्टर नंबर 9 में है। व्हाइट सॉलिड फ्रॉम एसिटाइलिन, ये एसिटाइलिन ये चैप्टर नंबर 7 में होगी। इथीन फ्रॉम क्लोरोमीथेन चैप्टर नंबर 7, इथीन फ्रॉम इथेन चैप्टर नंबर 7। तो ये चंद इक्वेशन हैं, इसको आप देख सकते हैं, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि इक्वेशन वाला सवाल अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर ये IUPAC आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसपे अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुके हैं, उसको देख भी चुके हैं कि कौन कौन से IUPAC किस तरीके से करते हैं, और लास्ट क्लास के अंदर हमने इसी को डिस्कस किया था। इसके बाद सवाल नंबर 11, व्हाई बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, नोट्स के अंदर बाकायदा हेडिंग डली हुई है। अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो वो मुझसे मांग ले कि सर ये वाली टॉपिक मुझे भेज दे। डिस्कस एसिटाइलेशन ऑफ बेंजीन विथ मैकेनिज्म, किताब के अंदर एसिटाइलेशन ऑफ बेंजीन विथ मैकेनिज्म पूरा लिखा हुआ है, मैंने नोट्स भी बनवाए, रजिस्टर पे भी काम करवाया, तो रजिस्टर वाला काम सबसे बेहतर है, उसको कर लीजिएगा इसके अंदर। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब, क्या होगा भाई, एसिटाइलाइन रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जब एसिटाइलाइन को वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड मर्करी सल्फेट एट 75 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड इज पॉलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। तो ये वही इक्वेशन वाला सवाल है, और मैं फिर वही कहूंगा कि इसको ना करा जाए, फाइनल पेपर में अटेम्प्ट ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, वरना इसको किताब में से ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढ लें आप लोग को इसके इक्वेशंस मिल जाएंगे। अब शुरू होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी की अगर बात की जाए तो सेक्शन सी 17 मार्क्स का है, और इसके अंदर कोई दो सवालात करने हैं, और दो सवालात भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि किस अंदाज में पूछे गए हैं। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 4 और 4 के अंदर एक पार्ट और बना दिया और करके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का क्या किया, एक पार्ट बना दिया। टोटल 3 सवाल है। इन 3 सवाल में से कोई एक सवाल ऑर्गेनिक में से करना है और एक सवाल इनऑर्गेनिक में से करना है। मतलब या तो ये सवाल कर लिया जाए एक्सट्रैक्शन ऑफ 99% एल्युमिनियम या HNO3 वाला सवाल कर लिया जाए, या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सवाल कर लिया जाए। तो भाई मैं आपको बिल्कुल ये बात 100% तय है और इंशाअल्लाह उम्मीद है इस बात की कि ये जो दो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इन दोनों में से कोई एक सवाल जरूर आएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये बड़े टॉपिक हैं 8-8 नंबर के और पूरी किताब के अंदर ये इनऑर्गेनिक के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है वो यही 2 सवाल है। तो मेरी रिक्वेस्ट तो नहीं है भाई, आप लोग इसको याद कर लो, इन दोनों सवालों को। HNO3 का पूरा रट्टा भी लगा लिया जाए और जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके मुताबिक भी याद कर लिया जाए। बिल्कुल इसी तरीके से ये डिफाइंड अभी क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा सवाल जो और करके डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिफाइन करने के, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे ही चैप्टर डी ब्लॉक का चैप्टर नंबर 5 शुरू हो रहा है वहां पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। वाई देयर का ट्रांजिशन एलिमेंट्स नोट्स के अंदर मैंने रजिस्टर पे भी लिखवाई दी है। डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। ये शॉर्ट नोट की फॉर्म में हर हेडिंग को मैंने जो है लिखवाया हुआ है, उसमें से आप लोग इसको याद करेंगे। इसके बाद आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा ट्रिकी है, ये इसमें भी 3 सवाल है और 3 में से कोई 2 सवाल करने हैं। ट्रिकी क्या है, डिफाइन द एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। मैकेनिज्म पूरे सबसे पहले ज्यादा अच्छा ये क्योंकि 9 नंबर का सवाल है, तो सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हेडिंग डाल देंगे एक बार। दूसरे नंबर पे आप SN1 और SN2 की हेडिंग्स डाल के पूरे मैकेनिज्म लिखेंगे जो लिखवाए हैं। उसके बाद राइट द इक्वेशन टू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। अब ये बोल रहे हैं कि आपके पास इथाइल ब्रोमाइड ले लिया है और उस इथाइल ब्रोमाइड से ये तीनों चीजें बनानी है। तो अगर आप लोग किताब के अंदर देखेंगे और जो मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि ये इक्वेशंस कैसे बनी हुई हैं, तो एक चार्ट बना हुआ है किताब में RX करके और उसके अंदर एरोज बने हुए एक ही RX के बाद, उसके ऊपर तमाम के तमाम लिखे हुए हैं। तो इनकी सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस लिखनी है, पूरा डिफाइन नहीं करना, मैकेनिज्म नहीं लिखना। राइट इक्वेशंस टू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 6 हमने डिस्कशन की है बहुत डिटेल में, और आखिरी आपका डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप G ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग ऑन द एंट्री ऑफ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट। मतलब एक बेंजीन रिंग ले लिया है, उसके ऊपर एक ग्रुप पहले से लगा हुआ है। ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन का पूरा सवाल है, ये लगा हुआ है। प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। ये 2 कंपाउंड्स हैं जो बेंजीन से बनाने। 9 नंबर का सवाल है और ये 9 नंबर का सवाल जो बिल्कुल वाजे करके उसके अंदर नोट्स में आपके लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये तो नोट्स में भी मौजूद है और किताब के अंदर इसकी इक्वेशंस इसकी बुक के अंदर मौजूद है। सही बेटा, तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस थी, मैंने एक सवाल को डिस्कस कर लिया कि कोई भी सवाल इसके अंदर से रह ना जाए। तो आज हमारा ये मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास से मैं जो हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MCQs शुरू करूँगा बुक में से। सही है, अस्सलामु अलैकुम।